हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे सामने आ रही है, इस बीच हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से सियासी उठापटक भी देखने को मिल रहा है। अब इस बीच हरियाणा में नामांकन वापस लेने की तारीख 16 सितंबर की है और इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि जब 16 सितंबर तारीख है नामांकन वापस लेने की, तो इसके पहले कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। अब ये फेरबदल किस ओर इशारा करते हैं, यानी कि कांग्रेस में अब क्या बदलने वाला है या किस नाम को लेकर के माना जा रहा है कि वो बदलाव संभव हो सकता है, ये देखना होगा, इसका इंतजार करना होगा जब कांग्रेस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण इस पर सामने आता है। फिलहाल 16 सितंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख और हरियाणा में लगातार ये कोशिश इस बार कांग्रेस की जारी है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो, यानी कि कांग्रेस चाह रही है कि कांग्रेस की सरकार चुन करके आए और हरियाणा में ये विश्वास भी जाहिर किया जा रहा है कांग्रेस की तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से कि इस बार कांग्रेस की लहर देखने को मिल रही है। हालांकि ये भी आपको जानकारी के लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से ये मुकाबला या तो हम तीन प्रमुख पार्टियों के बीच में त्रिकोणीय मान सकते हैं या तो दो स्थानीय पार्टियों के शामिल होने के चलते इसे पंचकोणीय कहा जा सकता है। फिलहाल कंचन कनौडिया इस पर ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ चुकी है। कंचन, आपसे जानना चाहेंगे कि 16 सितंबर जो आखिरी तारीख बताई जा रही है नामांकन वापस लेने की, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसी बीच एक फेरबदल होने की कयास जताए जा रहे हैं कांग्रेस को लेकर। जी बिल्कुल जी, तो आपको बता दें कि 5 तारीख को जो है हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की तारीख है और उससे पहले 16 तारीख है नामांकन वापस लेने की। तो कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है कि 16 तारीख से पहले पार्टी की लगातार जो सीनियर लीडर्स की बैठकें चल रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें फेरबदल हो सकता है। देखिए, आपको बताया तमाम तरीके की चर्चाएं जब सीईसी की बैठकें हुई थी, सब कमेटीज की बैठकें हुई थी, तब निकल कर आई थी कि गठबंधन होगा। फिर लगातार बैठकें हुई आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस के नेता व सीनियर लीडर्स की, लेकिन कुछ हल निकल कर नहीं आया। लेकिन अब जो खबरें सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है उसके अंदर अभी भी फेरबदल की जो है गुंजाइश बाकी है। तो देखना ये होगा कि 16 तारीख से पहले क्या बड़े फेरबदल कांग्रेस पार्टी वाकई कर सकती है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से लोगों ने इस बार फॉर्म भरे थे कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ने के लिए, 3000 से ज्यादा जो है लोगों कांग्रेस पार्टी के पास पत्र आए थे, आवेदन पत्र आए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कई उसमें सीरियस जो 4 से 5 ऐसे चेहरे थे जो एक सीट पर लड़ने के पूर्ण जोर से हकदार थे, लेकिन उन्हें टिकट ना मिलकर दूसरों को मिली है। तो कांग्रेस पार्टी में नाराजगी भी है। थोड़े दिन पहले जो है कांग्रेस पार्टी के पास विरोध प्रदर्शन भी किया गया था कांग्रेस के कैंडिडेट के समर्थकों के द्वारा। तो जिस प्रकार से रोष देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि 16 तारीख तक अभी इंतजार करना होगा कि क्या जिन लोगों को टिकट मिली है वही चुनाव लड़ेंगे या फिर नामांकन वापस होगा। कई नाम ऐसे हैं जो लगातार हाईकमान से टच में है, बातचीत जारी है, लेकिन बैठकों का दौर अभी भी जारी है। हरियाणा में अभी सब कुछ इतना इजी नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए ना कांग्रेस पार्टी के लिए। यदि बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो फेर बदल की अभी भी संभावनाएं बाकी है। 16 तारीख तक का इंतजार करना होगा। कई नेताओं यानी कि कंचन, ये सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं है बल्कि कांग्रेस के साथ भी है कि जिन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, दोनों ही पक्षों में, दोनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नेता है जिनमें वो विरोधाभास नजर आ रहा है, वो खुश नहीं है पूरी तरीके से अपने पार्टी के डिसीजन से और इसी वजह से वो फेरबदल की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हालांकि लगातार, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप हो या कुमारी शैलजा कैंप हो, सभी इन उम्मीदवारों के जिनके नाम आए हैं उन्हें साधने की पूरी कोशिश और पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन देखना होगा क्या वाकई वो उन्हें रोक पाते हैं। आपको बता दें जुलाना से जिस प्रकार से एंट्री कराई गई है विनेश फोगाट की, उस सीट पर 5 ऐसे दावेदार थे जो बिल्कुल जीत सकते थे उस सीट को, लेकिन उन्हें ना टिकट देके विनेश फोगाट का एक ऑरा देखते हुए कि जिस प्रकार से वो एक खिलाड़ी भी हैं और वो सब देखते हुए उनको ससुराल जुलाना से टिकट दे दिया गया। लेकिन जब वो नामांकन करने पहुंची तो दीपेंद्र हुड्डा ने उन 500 कैंडिडेट को, जो वो कैंडिडेट थे, उन्हें सबको बुलाया और उससे बुलाया ही नहीं स्टेज पे, बल्कि उनसे भाषण भी दिलवाए कि आप उनके समर्थन में, विनेश फोगाट के समर्थन में भाषण भी दीजिए। तो देखिए कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है जगह जगह पर कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, साधने की कोशिश कर रही है कि कोई नाराजगी ना करे, कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हरियाणा में उनकी सरकार बनने जा रही है, तो कहीं अपनी अंतकलह के चलते वो इस चुनाव को हार ना जाए, उसको देखते हुए सभी कैंप बिल्कुल अलर्ट है और सभी उम्मीदवारों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन देखना होगा 16 तारीख तक क्या बड़े फेरबदल
हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्या कांग्रेस पार्टी जो नाराज कैंडिडेट है उन्हें मनाने में सफल होती भी है या नहीं होती, इसका भी इंतजार करना होगा। ठीक है कंचन, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कांग्रेस में 16 सितंबर से पहले एक बड़े फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अभी भी मुमकिन है कि कुछ फेरबदल हो सके, क्योंकि कुछ ऐसे नेता जो कि नाराज चल रहे हैं, जो कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, उन्हें मान मनवल की कोशिश उनकी की जा रही है ताकि वो अपनी नाराजगी दूर करके पूरी तरीके से सहयोग और समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे।